हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कल हमने किया था BD 101 की रिवीजन क्लास को, और आज हम देखेंगे BD 102 की रिवीजन क्लास। इसमें एक फर्स्ट सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे और BD 101 की आज नई सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, तथा BD 102 का भी आपको पोर्शन मिलेगा देखने को। अदर सब्जेक्ट्स भी मैं जल्दी से जल्दी आपके कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ और नई क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज हम इस रिवीजन क्लास को बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, बिना ऑप्शन पढ़े डायरेक्ट आंसर्स को पढ़ा जाएगा और आपके आंसर्स को टिक किया जाएगा। तो आपको जो भी आंसर्स आ रहे हों उनका कमेंट बॉक्स में आंसर अपना अवश्य दें। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट PDF लेना चाहता है इन क्लासेस की, तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें। वहाँ से आप हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी कोई भी नई क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। और सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सभी क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए और उनका रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए। आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी समय को वेस्ट किए आपके इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा इसका पहला प्रश्न आपके सामने। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा की भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए, संस्कृत। अगले प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए, 6 वर्ष की। ये 8 वर्ष इसमें गलत दिया हुआ है, तो आपकी 6 वर्ष इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मदरसों में। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मशीनरियाँ आई थीं? तो इसका सही आंसर होगा सी, डच ईसाई मशीनरियाँ आई थीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? तो उसका सही आंसर होगा बी, 1813 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, मैकाले भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा आपका ए, 10 जून को। अगले प्रश्न को देखते हैं, जाति एक बंद वर्ग है, किसकी परिभाषा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मजूमदार एवं मदान की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है, यह किसकी परिभाषा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, जिस वर्ड की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विलियम बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1835 में। अगले प्रश्न में देखते हैं, एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, लैटिन भाषा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर होगा बी, विद्यालय। अगले प्रश्न को देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, दूरवर्ती शिक्षा। अगला प्रश्न, शिक्षा के कार्य कितनी श्रेणियों में विभाजित हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 श्रेणियों में। अगले प्रश्न को देखते हैं, श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त को। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम आंसर होगा बी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए, 30 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि कब मिली? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न, प्रकृतिवादी विचारक थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, रूसो। अगले प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सी, जीवन में निर्माण प्राप्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, जॉन डायोबी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो इसका सही आंसर होगा ए आध्यात्मिक। अगला प्रश्न हमारा, पवज्जा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी मठ में प्रवेश का संस्कार को हम पवज्जा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी लॉपियर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश किस आयु में होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी 8 से 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए आध्यात्मिक उन्नति। अगला प्रश्न, शिक्षा के अपव्यय के कारण हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो इसका सही आंसर होगा सी उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा सी संस्कृत। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था। तो इसका सही आंसर होगा डी तक्षशिला। चलिए तेज़ी के साथ हम इस क्लास को कवर कर रहे हैं, कोई बच्चा ये ना समझे कि जल्दी जल्दी, ये रिवीजन क्लास है इसलिए आपको फास्ट मिल रही है। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100+ क्वेश्चंस आपको कवर करने का बहुत जल्द कम समय में प्रयास करूँगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था तो कौन सा था? डी तक्षशिला। अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। आपका आंसर होगा इसका डी उपरोक्त सभी, यानी कि बौद्ध विहार में, संगाराम में और बौद्ध संज्ञा बौद्ध मठों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर होगा ए ज्ञान का प्रचार करना। अगला प्रश्न, बुद्ध का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए 1854 में। मदरसा का संबंध था। तो इसका सही आंसर होगा बी उच्च शिक्षा से। अगला प्रश्न हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी चार्ल्स ग्रांट को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिस्मिल्लाह खानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी शिक्षा प्रारंभ करने की एक रस्म होती है बिस्मिल्लाह खानी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो इसका सही आंसर होगा बी मदरसों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसका सही आंसर होगा सी पाली। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर होगा बी नालंदा। अगला प्रश्न, बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? तो इसका सही आंसर होगा सी प्रवज्जा से। अगला प्रश्न, वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी समावर्तन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी 13 जून को। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग ने किस शिक्षा के संबंध में अपना सुझाव दिया है? तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च तीनों ही प्रकार की शिक्षाओं में सुझाव दिया है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी कोठारी आयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर होगा डी 24 भागों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। NCERT के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऋषिकेश सेनापति। अगला प्रश्न देखते हैं। NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा ए दिल्ली में। अगला प्रश्न, UGC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न,
शिक्षा का अर्थ संसार के सर्वमान्य विचारों को जो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं प्रकाश में लाना है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सुकरात का। अगला प्रश्न, शिक्षा को अधिकार अधिनियम पारित हुआ, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, 2009 में। अगला प्रश्न, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा का केंद्र होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, छात्र। अगला प्रश्न, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, सैद्धांतिक। अगला प्रश्न, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, विवेकानंद। अगला प्रश्न हमारा व्यापक अर्थ में शिक्षा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, जीवन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास, यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, डयूबी का। अगला प्रश्न, मध्य युग में शिक्षा के अभिकरण थे, तो इसका सही आंसर होगा डी, बी एवं सी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। एडुसियर का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, बाहर की ओर अग्रसर करना। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। करके सीखो का सिद्धांत किस दर्शन का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न, निश्चयतात्मक शिक्षा का सिद्धांत दिया था, तो आपका इसका सही आंसर होगा ए, रूसो। अगला प्रश्न, किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, योजना विधि का। अगला प्रश्न, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बालक का। अगला प्रश्न, प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्राकृतिक परिणामों से। अगला प्रश्न, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, आत्म शिक्षा का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एमील पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, रूसो द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा बी, नैतिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। विचार से कार्य महत्वपूर्ण है, संबंधित है, यह किस? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, रूसो ने। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या किस ओर समिति ने ध्यान दिलाया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, हरटांग समिति ने। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, सन 1937 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। जाकिर हुसैन समिति ने बढ़ता शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1938 में। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, साहित्यिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, इंद्रियों को बाहर विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के बस में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर, इंद्रियों व मन नियंत्रण करके तथा प्रकृति व पुरुषों के बीच सही निर्णय लेकर पूर्णतया को प्राप्त करता है, तो यह मत किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, पतंजलि का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांत की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, विवेकानंद ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मन, बुद्धि, अहंकार के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का आशय है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर बताइए। आंसर रहेगा आपका ए, योग दर्शन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
योग दर्शन के प्रवर्तक हैं? इसका सही आंसर होगा आपका डी, पतंजलि। अगला प्रश्न, योग को महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध कहा है क्योंकि? आपके इसका सही आंसर होगा सी, इसमें चित्त वृत्तियों का विरेचन होता है। अगला प्रश्न, योग दर्शन का मुख्य आशय है, तो इसका सही आंसर होगा ए, योगाभ्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिग्रह अष्टांग मार्ग के किस तत्व का भेद है? तो इसका सही आंसर होगा सी, समाधि। अगला प्रश्न, योग दर्शन सांख्य के 25 तत्वों के साथ मान्यता देता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ईश्वर को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को किस आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, राधाकृष्णन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर एस मुदालियर। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालिकाओं की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध संविधान की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, धारा 45 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 1948 आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हंटर आयोग ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया था? तो उसका सही आंसर होगा आपका सी, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? तो उसका सही आंसर होगा डी, 1958 में। अगला प्रश्न हमारा, लाभान्वित वर्गों में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति या जनजाति और स्त्रियां सभी अलाभान्वित वर्गों में सम्मिलित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हंसा मेहता समिति 1962 ने सुझाव दिए, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, मूल्य की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, और वर्णे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, मूल्य संकट को बढ़ावा देने वाले कारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी नैतिकता का ह्रास, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव और संस्कृति का ह्रास, ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 1931 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का आयोजन हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, लंदन में। अगला प्रश्न हमारा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया था, तो आपके आंसर रहेगा इसका में बी, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न हमारा, व्यवसायीकरण शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित था, तो इसका सही आंसर होगा ए, तकनीकी शिक्षा पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न 106, व्यवसायीकरण की शिक्षण विधियाँ हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी क्रियात्मक विधि, भाषण विधि और प्रोजेक्ट विधि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान में अधिकारों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 6। अगला प्रश्न हमारा, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, धारा 45A से। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व सभी। अगला प्रश्न हमारा, अवरोधन से हमारा तात्पर्य किसी बच्चे को किसी कक्षा में 1 से अधिक वर्ष रोके जाने से है, अवरोधन की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, हार्टांग समिति ने। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रजातंत्र में मूल सिद्धांत हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगला प्रश्न हमारा, प्रजातांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराना। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा बी, 11। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा के वैश्वीकरण के चरण हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न हमारा, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, अरस्तु।
अगला क्वेश्चन हमारा, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, वेदांत। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 118 नंबर। तो चलिए तेजी के साथ कवर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम लोग, देखते हैं। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, डॉक्टर शंभूलानंद ने। अगला प्रश्न हमारा, मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रत्येक स्तर पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, दी मदर। अगला प्रश्न हमारा, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, 4 भागों में, यानी कि 4 भागों में। बौद्ध साहित्य संरक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, त्रिपिटक में। अगला प्रश्न हमारा, समाज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैकाइबर व पेज। अगला प्रश्न हमारा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है? तो इसका सही, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, मैकाइबर एवं पेज का। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था? तो इसका सही आंसर होगा सी, उपनिषद काल। अगला प्रश्न हमारा, समाज के तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, लापियर का। अगला प्रश्न हमारा, गुरुकुलों में बच्चों का प्रवेश होता था? तो इसका सही आंसर होगा ए, 8 से 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था? तो उसका सही आंसर होगा ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था? तो इसका सही आंसर होगा डी, संस्कृत। यहाँ पर उन्होंने इसमें वाले क्वेश्चन में भाषा पूछी है और उस वाले में स्थान का नाम पूछा है, ठीक। तो वहाँ पर तक्षशिला आपका आंसर हो जाएगा इसमें संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 130, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, संस्कृत। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो उसका सही आंसर होगा ए, पाली। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उसका सही आंसर होगा सी, नालंदा। अगला प्रश्न, बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे? तो उसका सही आंसर होगा आपका डी, मठ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा आपका ए, 15 अगस्त 1872। अगला प्रश्न, एडुसियर का अर्थ क्या है? तो उसका सही आंसर होगा आपका सी, पथ प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न, एजुकेटम का अर्थ क्या है? तो उसका सही आंसर होगा ए, प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न हमारा, संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सैद्धांतिक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो उसका सही आंसर होगा आपका सी, कॉलेज। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? तो उसका सही आंसर होगा सी, हार्वर्ड ने। अगला प्रश्न, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समस्यापूर्ण और गतिशील विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो उसका सही आंसर होगा सी, पेस्टालॉजी की। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रवर्तक प्रतिपादक हैं? तो उसका सही आंसर होगा बी, पतंजलि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 6। अगला प्रश्न हमारा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा जॉन डयूवी का, डी आंसर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो उसका सही आंसर होगा डी, रूसो। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? तो उसका सही आंसर होगा बी, रूसो। अगला प्रश्न हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए, 28 दिसंबर 1953 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, 1961 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1973 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्री सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में
बाद में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जाति का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्म में पुरुष हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, 4। अगले प्रश्न को देखते हैं, उपनयन संस्कार संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, वैदिक काल से। अगला प्रश्न को देखते हैं, वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी वंचित वर्गों में सम्मिलित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नई शिक्षा नीति से। तो चलिए बच्चों, आज हमने 150 क्वेश्चंस को लगभग कंप्लीट किया है। तो आगे 158 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए इसमें रिवीजन क्लास में। तो हमारी जितनी पुरानी सीरीज थी वो सारी कंप्लीट इसमें कवर हो चुकी है। और हम आपको कल से नई सीरीज इसकी प्रोवाइड कराएंगे और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। आपका लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे उसमें भी, तो वो आपको बहुत जल्दी से कवर कराने हैं। तो आप लोग बस इसी तरह से तैयारी करते रहिए, अपनी रिवीजन तेज़ी के साथ करिए, सारी क्लासेस को रिवाइज प्रॉपर तरीके से करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।